लोकसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में जब पहली बार चुनाव हुआ, उस समय पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे दिए गए? क्या है चुनाव चिन्ह से जुड़ा इतिहास? और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ यानी पंजा था, लेकिन 1951 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कुछ और ही था। एक समय पर तो कांग्रेस के पास अपना चुनाव चिन्ह हाथी या साइकिल में बदलने का विकल्प भी था। वहीं कमल से पहले भाजपा का सिंबल क्या हुआ करता था, ये भी हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1885 में हुई। 1951 से 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस दो बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगा करती थी। ये निशान आम लोगों और किसानों के बीच तालमेल बनाने में सफल भी हुआ। करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी इसी चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन 1970 से 1971 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, इसलिए दो बैलों की जोड़ी वाला चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। उस वक्त कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा देकर और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस पार्टी को गाय और बछड़े का चिन्ह देकर विवाद का निपटारा कराया गया था। 1 दशक के अंदर ही कांग्रेस पार्टी में चिन्ह पर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई। इसी दौर में चुनाव आयोग ने गाय और बछड़े के चिन्ह को भी जब्त कर लिया। उस वक्त कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरानंद सरस्वती के आशीर्वाद लेने पहुंची थी। उस समय इंदिरा गांधी की बातें सुनने के बाद शंकराचार्य मौन हो गए। वहीं कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि कांग्रेस के वर्तमान चुनाव चिन्ह की कहानी यहीं से शुरू होती है। 1979 में कांग्रेस के एक और विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने बूटा सिंह को चुनाव चिन्ह फाइनल कराने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय भेजा। वहां चुनाव आयोग ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के रूप में हाथी, साइकिल और खुली हथेली का विकल्प दिया। इंदिरा गांधी ने पार्टी नेता आर के राजनतनम के कहने और शंकराचार्य के आशीर्वाद वाले विचार को ध्यान में रखकर पंजा को चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय किया था। इस नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल भी हुई। देश में पहले आम चुनाव के समय बीजेपी ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ थी। उस वक्त जनसंघ का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। उस चुनाव में एक और पार्टी थी, किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसका चुनावी निशान झोपड़ी था। साल 1977 के चुनाव में यही झोपड़ी निशान वाला प्रजा पार्टी का विलय दीपक चिन्ह वाले जनसंघ और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके बाद जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी अस्तित्व में आई थी और इसका चुनाव चिन्ह कंधे पर हल लिए हुए किसान था। हालांकि यह संगठन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1980 में जनता पार्टी के बिखरने के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसे चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिला। वहीं चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली लोकदल को खेत जोतता हुआ किसान चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला। इसी तरह से इन बड़ी पार्टियों को उनका चुनाव चिन्ह मिला था। 1984 में नेता कांशीराम ने बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और हाथी को राजनीतिक पार्टी का चिन्ह बनाया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई और उनका चुनावी चिन्ह साइकिल था। तो ऐसे में कई प्रमुख पार्टियों के चुनाव चिन्ह के इतिहास को हमने आप तक बताने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस का भी इतिहास हमने आपको बताया, भाजपा किस तरह से कमल का निशान भाजपा को मिला और बाकी पार्टियों का भी। इस पूरी खबर पर आपकी जो राय हो आप कमेंट कर हमें बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ 10। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।